एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज क्लास 8th को मैं मैथ्स बताऊंगी। मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आप लोगों को पता है? कंपाउंड इंटरेस्ट और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है ये। पूरी वीडियो ज़रूर देखें और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको सारे अपलोड्स मिलते रहें। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ फॉर्मूले भी हैं इम्पोर्टेंट जो मैं आज आपको समझाऊंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लें या ये बुक में सारे ये फॉर्मूले हैं ही। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले क्या है, ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना, कंपाउंड प्लस इंटरेस्ट। कंपाउंड प्लस इंटरेस्ट, तो कंपाउंड और इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट मीन्स तो पता है आपको कि आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल तो सबके घर में पेरेंट्स वगैरह लोन लेते हैं, तो सबको पता है हाउस लोन वगैरह। तो उस पर क्या होता है, कोई 5% रेट होता है इंटरेस्ट का, तो कोई 6%, कोई 7% ऐसे सुना होगा। तो जो भी हम अमाउंट किसी से उधार लेते हैं उस पर जो वो पर मंथ वो फिक्स कर देते हैं रेट इंटरेस्ट, कि इतने पैसे इतने रुपीज़ पे, जैसे कि 1000 रुपीज़ पे 100 रुपीज़ पे आपको 3%, 3%, 4% देना है ना, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो इंटरेस्ट क्या है, जब भी कोई भी अमाउंट लेते हैं किसी से उधार, तो उस पर हमें जो देना पड़ता है एक्स्ट्रा, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जब कोई भी इंटरेस्ट लगातार कंपाउंडेड होती रहती है, मतलब कि कोई भी अमाउंट लिया हमने किसी से और प्रिंसिपल लिया, प्रिंसिपल P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम एंड I फॉर सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, एंड CI इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड प्लस इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट लगातार कंपाउंडेड होते होते P के साथ जुड़ते जुड़ते, अमाउंट के साथ जुड़ते जुड़ते, सपोजिंग हमने किसी से 1000 रुपीज़ लिया, तो अब उस 1000 रुपीज़ पे जो हमारा मान लो सपोजिंग इंटरेस्ट आया 6% से, तो अब क्या होगा कि वो जो आया अमाउंट उस पर फिर दोबारा 6% ऐड होता चले जाएगा, फिर जो आएगा फिर उस पर दोबारा 6% ऐड होता चले जाएगा। तो इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो लगातार इंटरेस्ट जुड़ता चलेगा, हर साल इंटरेस्ट जुड़ता चला। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स क्या, इंटरेस्ट जो है 6% वो जोड़ के हमने इंटरेस्ट वन ईयर का निकाल लिया, फिर लगातार वो कंपाउंडेड होता रहेगा। अब तो इस तरह से हमारा जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता जाएगा और फिर इंटरेस्ट जो है उस पर ऐसे जुड़ता चले जाएगा। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, और अभी जैसा कि मैंने बताया कि P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। तो इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इसके हमें कैसे इसको डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं या SI से डिनोट करते हैं? क्या फॉर्मूला? P इंटू R इंटू T बाय 100 है ना। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम, जो मैंने कि यहाँ पे लिख दिया है। और अमाउंट क्या है? अमाउंट को हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। ये अमाउंट क्या है? अमाउंट जो किसी से जो मेन लेते हैं ना, जो लोन या उधार किसी से प्रिंसिपल, उस पे जब आई को इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो अमाउंट हमारा आ जाता है। इसका दो फॉर्मूला है, एक तो छोटा वाला है P प्लस आई, P प्लस आई, A इक्वल टू P प्लस आई, वेयर प्रिंसिपल P फॉर प्रिंसिपल, I फॉर इंटरेस्ट। और जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो क्या है? बड़ा फॉर्मूला है वो A इक्वल टू, अमाउंट को A से डिनोट करते हैं, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T और N, where R is rate, P is principal and T, sometimes T is denoted by N, T for time। तो अमाउंट आया समझ में? अमाउंट क्या है? A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम। तो ये था अमाउंट का बड़ा वाला फॉर्मूला। तो अब जो है मेनली हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें जानना पड़ता है, क्या जानना पड़ता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो कि बहुत ईजी है, 5th में ही प्राइवेट स्कूल्स में
बच्चों को पढ़ने को था। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले जानना है, फिर अमाउंट जानना है, फिर फाइनली हमें CI जानना है और कंपाउंड इंटरेस्ट जानना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, क्या होता है, अभी मैंने बताया कि कोई भी प्रिंसिपल पे जब लगातार इंटरेस्ट, कोई जो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, वो लगातार कंपाउंड होकर जुड़ता जाता है, वो बढ़ता चला जाता है, तो वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, A माइनस P, यानी कि CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब हम इसे यहाँ पे हम पुट कर दिए अमाउंट का ये जो वाला फॉर्मूला और फिर माइनस में P किया, तो क्या आया, CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 माइनस P। CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 माइनस P। ओके, बिकॉज क्या था, A माइनस P। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक कैसे कंपाउंडेड होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। तो हाफ ईयरली क्या है, इट मीन्स कि जो 1 ईयर में 2 बार इंटरेस्ट कंपाउंडेड होएगा, है ना। तो ये है हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ पे, 6 मंथ पे हाफ ईयरली ही होता है ना, 6 मंथ पे वो कंपाउंडेड होगा। तो यहाँ पे जो है वो टाइम कितनी हो जाएगी, टाइम जो पहले 1 ईयर थी अब वो कितनी हो जाएगी, 6 मंथ पे हो गया तो 1 ईयर तो कितनी बार हो जाएगी, वो 2 टाइम्स हो जाएगी। और रेट है वो कितना हो जाएगा, वो रेट कितना है, अगर 6% है तो रेट कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। वाई, इसलिए हो जाएगा बिकॉज 2 पार्ट में हमने 6 को डिवाइड किया, है ना, रेट को 2 पार्ट में हमने लिया और जो टाइम था 1 ईयर उसको हमने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, है ना। तो अब वो इसीलिए इसका फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब होता है तो क्या करते हैं, रेट को डिवाइड करते हैं 2 से, वही सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, रेट डिवाइड हो जाएगा 2 से, हाफ ईयरली में इंटरेस्ट जब कंपाउंडेड होगा हाफ ईयरली, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनली क्या आता है, P इक्वल टू, जब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली, तो फॉर्मूला उसका क्या है, सब कुछ सेम रहेगा, R के नीचे जहाँ 100 था वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 2 से डिवाइड करेंगे। तो फाइनली ये आ जाएगा जहाँ पे मैंने लिख रखा है कि P इंटू 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100 टू द पावर 2t। ओके, तो अब ये था आपका इंटरेस्ट जब कब ये कंपाउंडेड होता है, कितने में, हाफ ईयरली। अब आते हैं हम, जब कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है कब, क्वार्टरली। तो हाफ ईयरली और क्वार्टरली की मीनिंग तो बहुत इजी है। हाफ ईयरली मीन्स मैंने बताया कि 1 ईयर में 2 टाइम्स एंड अ क्वार्टरली मीन्स 4 टाइम्स। तो 1 ईयर में 4 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो अब सेम हियर जो था ये फॉर्मूला वो नीचे भी आ गया, तो क्या आया, P इंटू 1 प्लस R बाई 4 R बाई 4 अपॉन 100 इंटू T टू द T इंटू 4 टू द पावर T इंटू 4, यानी कि टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और R को 4 से डिवाइड कर दिया। ये था कंपाउंड इंटरेस्ट कब, जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है क्वार्टरली। बहुत इजी है ये, अगर इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी कि हाफ ईयरली बहुत क्लियर है कि टाइम को बढ़ा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट को हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड करते हैं, क्वार्टरली में टाइम को 4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और रेट को 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कब, जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली एंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है क्वार्टरली। तो होप है आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें और अगर नीड है तो एक दूसरे को शेयर करें और अप्रिशिएशन के लिए जरूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।